सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आप सभी का दीक्षु उत्तराखंडी व्लॉग्स पर स्वागत है और आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार। और आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। और जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है कि हस्बैंड मेरे जा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, तो आज उन्होंने मुझे दिया है 100 गुजिया बनाने का टास्क, जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है आज, क्योंकि आप भी जानते होंगे गुजिया बनाने के लिए तो 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज देखते हैं मैं अकेले कैसे बनाती हूँ और कितने बना पाती हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे रूम से ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर ना यहाँ अगल बगल पे ही रूम है तो वॉइस वगैरह आ रही थी, तो मैंने कहा भी फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैं ऐसे ही शूट कर लूँगी, बाद में वॉइस ओवर डाल दूँगी, क्योंकि आज बहुत बिजी रहने वाला है आज का दिन। तो ऐसे वीडियो बनाने का टाइम ज़्यादा होगा नहीं, तो ऐसे शूट कर लूँगी मैं। और हम लेडीज़ों के साथ ना, जब हमें कोई काम जल्दी निपटाने होते थे ना, पता नहीं उस दिन ही और क्यों लेट होते जाता है सब चीज़। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हस्बैंड जी ने मुझे दिया है 100 गुजिया बनाने का टास्क क्या वो पहले से ही बोल लेते हैं कि एक्सरसाइज जाते टाइम में मिनिमम 100 तक बना देना गुजिया, ऐसा बोला था उनने। तो मैंने सोचा था 2-3 दिन में थोड़े थोड़े करके मैं बना लूँगी करके, पर हो ही ऐसा गया कि नहीं बना पाई। मेरी पहले बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर 2 दिन पहले मैंने फीलिंग रेडी कर दी थी, बस खोया ऐड करना था उसमें, तो खोया नहीं आ पाया था, क्योंकि भैया किसी को बोला था हस्बैंड ने, तो नहीं जा पाए होंगे वो, तो कल ही खोया है। तो इसलिए मुझे आज का ही दिन रह गया मेरे पास, हो भी ऐसा ही रहा है। और आज के दिन भी लेट ही हो रहा है सब, क्योंकि अभी मुझे कॉम्प्लेक्स भी सामान लेने जाना है। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ 10:30 बजे खुलते हैं गाइस, तो वहाँ से आने के बाद ही मैं तैयारी करूँगी। और आप में से कौन किस किस के हस्बैंड आर्मी में हैं, और आप अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या बनाते हो, उनके साथ क्या क्या बना के भेजते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। किसी के हस्बैंड ना नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ें, तो जो पसंद है आपके हस्बैंड को इस हिसाब से बना के भेजना चाहिए गाइस, क्योंकि अभी घर पे तो हम कुछ भी खाते रहते हैं ना, और घर का खाना तो हम, और आर्मी का खाना आपको पता ही है वहाँ का कैसा होता है, कभी ऑयली वगैरह चीज़ें भी बनती है जैसे पूरी वगैरह। तो हस्बैंड लोग खाली टाइम पे मतलब खा सकते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जितना हो पाए हमें कोशिश करनी चाहिए साथ में जब जाते टाइम कुछ ना कुछ बना के दे हम उन्हें घर का ना। हर बार मैं पहले से ही बना लेती हूँ, तो आज का इस बार ही ऐसा हो गया है, तो फिर भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी फिर, क्योंकि ना गिल्ट सा रह जाता है अगर मन में नहीं बना पाऊँगी तो ना, ऐसे खाली हाथ भेजना हस्बैंड को, क्योंकि वहाँ भी वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, इतना हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा आर्मी मैन की लाइफ, वैसे आर्मी मैन की क्या, हर किसी की ही लाइफ में होता ही है ऐसा, हर किसी जॉब में, चाहे वो कोई सी भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो ना, हर किसी में होता ही है। पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं ना गाइस। तो चलो जैसा भी है, तो हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए ना कुछ ना कुछ बना के भेजे जो उनको पसंद हो, जो लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें, जो मतलब लंबे टाइम तक ख़राब ना हो, और वो ऐसे खाली रेस्ट टाइम पे खा लें थोड़ा। हमें भी जैसे हम घर पे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो उनके लिए भी हमें बना के भेजना चाहिए। घर पे तो यहाँ होता है कि घर का खाना खा लेते हैं, और वहाँ कभी ऑयली चीज़ें बन गई तो कभी मन नहीं करता है ना, तो उस टाइम पे वो खा सकते हैं। तो गाइस फिर मैंने यहाँ पर खोया और चीनी ऐड कर दी थी फिलिंग में, और बाकी फिलिंग मैंने एक दिन पहले रेडी कर ली थी, और फिर इनको अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया था। और फिर वही गुजिया बनाने की ही तैयारी करी मैंने, गुजिया वगैरह ही बनाए। आज पूरा दिन गुजिया बनाने में ही निकल गया था गाइस आज का। फिर मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर, मैंने कहा शूट कर लेती हूँ और बाद में वॉइस ओवर दे दूँगी। तो यहाँ पर पोजीशन बदलते हुए मैं सारी गुजिया, आधी मैंने लंच बनाने से पहले बना ली थी गाइस, फिर बची हुई मैंने बाद में बनाई, लंच बनाने के बाद, हस्बैंड और बच्चे को देने के बाद बनाई।
सो ऐसी होती है हाउसवाइफ की लाइफ। पति हस्बैंड अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं और बीवी अपनी, तो सबकी अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटीज़ होती है गाइस। और कभी होता है कोई कोई दिन ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी आता है ये दिन भी। अब हस्बैंड जा रहे हैं तो इतनी सी दिक्कत, तो कोई बात नहीं है ना गाइस। वो भी लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज, वहाँ हमारे लिए ही, अपनी फैमिली के लिए ही कमाता है कोई भी हस्बैंड। तो हमें भी कभी कभी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आ जाएगी तो मेन बात ये है कि अपनी तबीयत सही हो तो सब हो जाता है। और बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तभी मैं नहीं बना पाई थी, वरना पहले इतनी दिक्कत नहीं होती। तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाउसवाइफ घर के काम करती है तो उसकी जिम्मेदारियां छोटी हैं या उसके काम छोटे हैं। और हम किसी भी हस्बैंड को नहीं सोचना चाहिए कि मैं ड्यूटी वगैरह करता हूँ, जॉब करता हूँ तो मतलब बीवी हम पे ही डिपेंडेंट है करके ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए गाइस। क्योंकि आप बाहर जाके कमा पाते हो, जॉब कर पाते हो, क्योंकि आपकी वाइफ घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसकी अपनी ड्यूटीज़ है। और अपनी अपनी जगह सभी काम ज़रूरी होते हैं और सभी कामों की इम्पोर्टेंस होती है। कहते हैं ना, साइकिल के एक साइकिल है तो उसमें दो पहिए लगे हैं, दोनों 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 में से एक पहिया ख़राब होगा या एक नहीं होगा तो साइकिल नहीं चल पाएगी, उसका बैलेंस नहीं बनेगा। वही होता है, सबकी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, कोई भी काम या कोई भी जिम्मेदारी। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो आप, कभी कभी हाउसवाइफ की मैंने इसलिए ये वीडियो शूट कर रही है ताकि वही, क्योंकि मैं वैसे ही डेली लाइफ स्टाइल के ब्लॉग भी डालने वाली हूँ ज़्यादातर, और कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस भी डालूँगी। तो मैंने सोचा एक मेमोरी भी सेव रह जाती है और सभी को समझना चाहिए। कोई हस्बैंड किसी के मेरी वीडियोस देख रहे हों तो वो भी समझेंगे किस बात को, कि हाउसवाइफ की भी लाइफ अपनी जगह हार्ड ही है। इजी नहीं होता हाउसवाइफ बनना भी, घर के काम करना। मतलब देखने में ये है कि हस्बैंड की ज़्यादा हार्ड होती है, पर घर के काम भी उतने ही ज़रूरी होते हैं और उतनी मुश्किल होते हैं। तो ये चैनल क्रिएट किया बहुत अच्छा टेस्ट। आप भी, मैं रेसिपी डालूँगी इसकी अलग से, इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बने थे गुजिया।
तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं अभी, और खाना मैंने खा लिया। अभी जस्ट खाना खा ही रखा है, और किचन वगैरह क्लीन भी नहीं किया है, ना बर्तन वॉश करे हैं, अभी करूँगी थोड़ी देर में। और आज का दिन मतलब इतना हेक्टिक हो गया है ना कि आज तक मेरा कोई दिन इतना हेक्टिक नहीं रहा है, और जितना आज रहा है मेरा। मतलब एक बार सुबह से एक बार हाथ खाली नहीं हुए, एक बार रेस्ट करने को नहीं मिला है। अभी जस्ट बैठी रखी हूँ। अभी भी फिर मैंने कहा थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह वही वॉश करना है, किचन क्लीन करना है। फिर तब तक वही शाम का खाने का, अगर हस्बैंड ने बोला अगर रात को निकलेंगे तो कॉल कर लेंगे वो, फिर वही रात के खाने की तैयारी करनी होगी। और अगर रात को नहीं जाएंगे तो फिर मॉर्निंग में जाएंगे, तो फिर लक्ष्य भी उठ जाएगा, तो उसको बाहर पार्क में ले जानी पड़ेगा 1 घंटा। तो मैं आधे तो मेरे बन चुके थे लंच बनाने से पहले। फिर मैंने लंच भी बनाया दिन का, फ़िश कड़ी बनाई थी लस्सी डाल के। तो और फिर वही खिलाया लक्ष्य को, हस्बैंड ने खिलाया आज लक्ष्य को। उनने भी खाया, और लक्ष्य को भी उन्हीं ने खिलाया आज। फिर आधे मैंने लंच के बाद बनाए, लंच कराने के बाद मैंने सोचा क्योंकि आटा फिर सूख जाता है ना, मैदा, तो बना के अभी फ्री होके खाना ही खाए मैंने। अभी खाना खाया है, और मैं सोच रही हूँ आधे बन चुके हैं, और आधे मैं सोच रही हूँ फीलिंग बची हुई है, और मैदा ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अगर रात को नहीं जाएंगे हस्बैंड, कल मॉर्निंग में जाएंगे, तो अभी मैं मैदा ले आऊँगी कॉम्प्लेक्स से, और बची हुई फीलिंग का भी मैं रात को बना लूँगी, है ना। खाली बची हुई जितनी है फीलिंग तो बची रखी है, और 20, 25, 30 जितने भी हो पाएंगे रात को बना लूँगी अगर मॉर्निंग में जाएंगे तो। वैसे अभी तक तो कॉल आया नहीं है उनका, वरना अभी तक आ जाता अगर रात को जा रहे होते तो फिर भी मैं ले आऊँगी अभी। फिर क्या पता नहीं जाएंगे तो बना लूँगी रात को। तो गाइस अभी मैं फटाफट से किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, और फिर देखते हैं आगे शूट करने को मिलता है नहीं मिलता है। सो गाइस ये नाइट का डिनर करने की रात की वीडियो है। बाहर देख सकते हो अंधेरा हो गया है, और लक्ष्य भी खुद ही पराठे डाले थे मैंने, तो खुद ही खा रहा था दही के साथ। और मैं तीसरे शिफ्ट में बनाने लग गई थी गुजिया। तो मैं सोचा था जितनी फीलिंग बची सब बना दूँगी, पर हस्बैंड ने मुझे बनाने नहीं दिए। फिर बोला बस करो इतने ही बनाओ, ज़्यादा लोड नहीं लेना, दिन भर से बना रहे हो, रेस्ट भी नहीं किया है। तो मैंने जिद करने के बाद भी उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिए गाइस। फिर मैंने कहा चलो जाते टाइम क्यों नाराज़ करना हस्बैंड को। अभी भी फिर मैंने आटा भी और फीलिंग आधा और बच गया था इसमें से, तो ये बना लिए थे। फिर हस्बैंड ने बोला मैं फ्राई कर लेता हूँ, तुम बना लो। फिर ये मैं बना रही थी और हस्बैंड फ्राई कर रहे थे। तो हाउसवाइफ को तो छुट्टी भी नहीं मिलती गाइस, आप लोगों को तो छुट्टी मिल जाती है, हस्बैंड लोगों को तो चाहे कोई से भी जॉब हो छुट्टी तो मिलती रहती है। हमें एक हाउसवाइफ ही होती है ऐसी वर्कर जिससे कोई छुट्टी नहीं मिलती कभी भी। और फिर हस्बैंड फ्राई करने लग गए थे। मैंने सोचा हस्बैंड जी को भी रिकॉर्ड कर लेती थोड़ा, आप भी बोलोगे हस्बैंड को नहीं दिखाया। फिर क्योंकि हस्बैंड जा ही रहे एक्सरसाइज में, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे टर्टर को फ्राई कर रहे थे। और कुकिंग वगैरह तो अच्छी कर लेते हैं, बस अभी फ्राई करते टाइम थोड़ी दिक्कत आ रही है इनको। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।